महाराष्ट्र में हर साल दिवाली के बाद लाखों की संख्या में लोग सूखाग्रस्त इलाकों से दूसरे इलाकों में मजदूरी करने आते हैं। ये गन्ना के खेतों में काम करते हैं, अपने परिवार को भी साथ में लाते हैं और इसी पलायन के वजह से इनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। लेकिन अब सांगली में इन बच्चों को खेतों में ही पढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। देखिए रिपोर्ट। हर साल दिवाली के बाद लाखों की तादाद में विदर्भ और मराठवाड़ा से लोग पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ना खेतों में मजदूरी करने आते हैं और करीब 6 महीने वो इन्हीं खेतों में रहते हैं। आमतौर पर जोड़े में आने वाले मजदूर अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं जो इन्हीं खेतों में रहते हैं। अपने गांव में काम नहीं होने की वजह से लोग हर साल इसी तरह पलायन करने को मजबूर हैं, जिसका खामियाजा इन बच्चों को भी भुगतना पड़ता है जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ऐसे में अब सांगली जिले में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में ही स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि इनकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। शैक्षणिक ज्ञान है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देने के लिए हम आंगनवाड़ी सेविकाओं की मदद ले रहे हैं। खेत में ही पेड़ के नीचे इन बच्चों को पढ़ाई के साथ स्वच्छता और दूसरी चीजों की जानकारी दी जा रही है। मुलांना स्वच्छतेविषयीचे व शैक्षणिक मुळाक्षरांचं जे ज्ञान आहे ते देण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे। केवल महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले से 5 लाख मजदूर पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में वो बेहतर नौकरी कर सकेंगे, जिससे वो अपना और अपने परिवार वालों का बेहतर ख्याल रख सकेंगे। प्रशासन की इस कोशिश से मजदूर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज ह्या झाडाच्या सोडच्या सावलीखाली आमच्या मुलाबाळांना इथे पुस्तकं वगैरे, हमारे बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए किताबें और खाने पीने की वस्तुएं दी जा रही हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो मजदूरों के बारे में भी सोच रहा है। कोई सोच रहा है कि इतने दूर से बहुत कुछ त्याग कर हमारे लिए मविन काम करने आते हैं। ये देखकर अच्छा लगा की नाही बाबा इतक्या दूरून गाव शिवार सोडून इथे आले, यांच्या मुलांसाठी आपण तरी काहीतरी थोडंसं करावं। केवल सांगली ही नहीं बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र के कई जिलों में, साथ ही साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पर ये मजदूर खेतों में काम करने जाते हैं। और ऐसे में अगर इसी तरह के योजनाओं को उन जगहों पर भी ले जाया गया तो इसका फ़ायदा इन बच्चों को और इनके परिवार वालों दोनों को होगा। सांगली से रॉबिन्सन डेविड और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।